एक दिन दोपहर के वक्त का सुकून था। छोटा हारिस अपने खिलौनों के साथ खेलने में मगन था। दिलचस्प बात यह थी कि वो सिर्फ एक खिलौना ट्रक से खेल रहा था, लेकिन पूरे कमरे में तमाम खिलौने बिखरे हुए थे। रंग बरंगी गाड़ियां, ब्लॉक्स, गेंदे और जानवरों के छोटे मॉडल्स। फर्श पर हर तरफ फैलावा था। हारिस कालीन पर बैठा अपने छोटे ट्रक को जोर से धकेल रहा था। इतने में उसकी अब्बू वकास कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने पहले मुस्कुराकर हारिस को देखा, मगर फौरन उनकी नजर बिखरे हुए खिलौनों पर जा पड़ी। वो थोड़ा रुके, फिर नरमी से बोले, हारिस बेटा, खेलने के बाद खिलौने वापस अलमारी में रख दिया करो। हारिस ने हैरत से सर उठाकर पूछा, क्यों बाबा? वकास प्यार से करीब आकर बोले, देखो बेटा, तुम सिर्फ एक ट्रक से खेल रहे हो, मगर बाकी सारे खिलौने भी फर्श पर फैले हुए हैं। जो खिलौने तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें वापस अलमारी में रखो। अगर खिलौने यूं बिखरे हों तो कोई उन पर पांव रख के गिर सकता है और चोट भी लग सकती है। हारिस ने चंद लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर उसने वो खिलौने समेटने शुरू किए जिनसे वो नहीं खेल रहा था। अब्बू खामोशी से देखते रहे। अगले दिन वही कमरा, नया दिन, नई तवानाई, मगर सबक थोड़ा भूल गया। इस बार हारिस अपने पसंदीदा खिलौना जहाज के साथ खेल रहा था। वो पूरे कमरे में दौड़ता फिरता, हाथ में जहाज बुलंद किए हुए आवाजें निकालता। जूम! कुछ लम्हों बाद वो अचानक फिसल गया। उसका पांव एक छोटे खिलौना ब्लॉक पर आया और वो कालीन पर गिर पड़ा। आउच! और अचानक उसे अपने अब्बू की बात याद आ गई। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, सोचता रहा। फिर आहिस्ता से सर हिलाया, कहा, अगली बार मुझे याद रहेगा। फिर उसने अपने तमाम खिलौने एक एक करके अलमारी में रखना शुरू किए, तो उसके चेहरे पर एक फख्र भरी मुस्कुराहट थी। अब्बू शायद कमरे में नहीं थे, लेकिन उनकी बात दिल में बस चुकी थी।